नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। क्या किसी भी देश के नागरिकों के लिए अपने ही देश के प्रधानमंत्री या अपने ही देश के मंत्री या अपने ही देश के राजनेताओं की शैक्षणिक योग्यता जानना कोई बड़ी बात हो सकती है, या फिर यह एक सामान्य बात है? यह मैं इसलिए सवाल खड़ा करना चाहता हूं क्योंकि एक अजीबोगरीब केस में गुजरात की उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब कभी इस देश के एक नागरिक होने के नाते यह जानना चाहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व गुरु, वैश्विक नेता, 56 इंच छाती, 140 करोड़ देश के नागरिक, उनके सुरक्षा कवच, ऐसे भरभक्कम नायक, महानायक प्रधानमंत्री वो कितना पढ़े लिखे हैं? जब उन्हें उत्तर नहीं मिल रहा था तो 2005 में इस देश के नागरिकों को सरकारी दफ्तरों से अपने सवालों के उत्तर, जानकारी हासिल करने के लिए सूचना का अधिकार कानून बना और उस कानून के तहत उन्होंने अर्जी लगाई थी और जब नहीं दी जा रही थी जानकारी तो फिर वो अपील करते करते माहिती अधिकार, सूचना अधिकार के तहत जो सर्वोत्तम अपीली अधिकारी है, अपेलेट अथॉरिटी जिसको कहते हैं, वह है मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। वहां अर्जी लगाई और 2016 में मुख्य सूचना आयुक्त ने निर्देश दिया कि भाई अरविंद केजरीवाल ने जो जानकारी मांगी है उन्हें जानकारी दे दी जाए, दिया जाना चाहिए। लेकिन मामला वो कोर्ट का हो गया और कल गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मसले पे जो फैसला सुनाया, बड़ा रोचक फैसला है। फैसले के मुताबिक यह कहा गया कि सूचना अधिकार अधिनियम कानून के तहत कलम 8 में कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक का व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांग सकता है। मतलब देश के प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता, पात्रता जानना यह एक व्यक्ति की जानकारी माना गया और गुजरात उच्च न्यायालय ने उस आदेश को डिसमिस कर दिया, रद्द कर दिया और जिस नागरिक ने जानकारी मांगा उस नागरिक के ऊपर 25,000 रुपए दंड, जिसे 1 महीने में चुकाना है। अब इस निर्णय के बाद यह सवाल पैदा हो जाता है कि क्या किसी देश के नागरिकों के लिए अपने ही प्रधानमंत्री की शैक्षणिक पात्रता जानना कोई बहुत बड़ा मुद्दा है?
कि एक नियमित मुद्दा है। और ऐसी क्या बात है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री की शैक्षणिक पात्रता को सार्वजनिक करना कोई अपमानित करने वाला मुद्दा है? फिर ये चर्चा क्यों, इस पे बहस क्यों? इतना साधारण सा सवाल तब विवादित हो जाता है जब स्वयं नरेंद्र मोदी जी की शैक्षणिक पात्रता को लेकर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिग्री जो दी, ऐसा उस यूनिवर्सिटी ने, उस विद्यापीठ ने दावा किया और उस विद्यापीठ के द्वारा जारी किया गया डिग्री पत्र परिषद लेकर किसी और ने नहीं सार्वजनिक की, बल्कि आज के देश के वर्तमान गृह मंत्री ने पत्र परिषद में देश को और देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों को यह महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी कि देश के पंतप्रधान कितने पढ़े लिखे हैं और उनको डिग्री कब मिली। और जब वो सार्वजनिक हुआ तब वो मामला विवादित बन गया। अलग अलग सवाल खड़े होने लगे कि उस वर्ष तो वो वहां थे ही नहीं, उस समय की डिग्रियां हाथ से लिख के दिया जाता था, बनाया जाता था। इनके डिग्री में तो बकायदा टाइप किया हुआ है। उस समय तो उनकी वो उम्र भी नहीं थी। न जाने कितने सवाल। मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शैक्षणिक पात्रता का मसला वो व्यक्तिगत ना रहकर वो सरकार का बन गया और इसलिए देश के गृह मंत्री ने उसको सार्वजनिक किया। अब जब यह सवाल बन गया तो जहां तक मुद्दा जो है वो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यह मसला नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री कितना पढ़ना चाहिए, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। क्योंकि राजनीति में और समाज नीति में यह कोई मायना नहीं रखता कि आपके पास विद्यापीठों से लिए हुए डिग्रियां कितनी है। राजनीति में और समाज नीति में यह कोई मायने नहीं रखता कि 10वीं में आपने कितने परसेंटेज लिए, 12वीं में कितने लिए, ग्रेजुएशन में कितने लिए, कितने गोल्ड मेडल लिए, ये कोई मायने नहीं रखता। डिग्रियां तब मायने रखती, या दूसरे शब्दों में कहे वो एक अनिवार्यता है। अगर आपको कहीं नौकरी करना है, कहीं बाबू बनना है, अधिकारी बनना है, शिक्षक बनना है तो। लेकिन जिस क्षेत्र में आप राजनीति और समाज नीति में, वहां आप स्वयं निर्णय लेकर अपनी विचारधाराओं के आधार पर लोगों के बीच में जाते हैं, तो वहां तो उस कागज के टुकड़े का कोई मायने नहीं रखता। वहां मायने यह रखता है कि आप जिस समाज में, जिस देश में समाज नीति और राजनीति करने जा रहे हो, उस समाज को आपने कितना पढ़ा है, उस समाज को आप कितना बेहतर तरीके से समझते हैं, उस समाज की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के कारण क्या है और उन समस्याओं का निदान राजनीति में
नीतियां निर्धारित करने में आपकी समझ क्या है। इसलिए चाहे मंत्री हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो या प्रधानमंत्री हो, मैं नहीं मानता उनके लिए कागज का टुकड़ा कोई मायने रखता है। पढ़े लिखे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समय के अनुसार लोग पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि जब मैं खुद अपने पढ़े लिखे होने के बारे में झूठ बोलता हूं, गलत जानकारी देता हूं, क्योंकि इस देश के अंदर पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जनप्रतिनिधि कानून के तहत जब मैं पर्ची भरता हूं, उस पर्ची में मुझे अपनी वो तमाम जानकारी देनी पड़ती है। पढ़ने लिखने से लेकर चल अचल संपत्ति से लेकर सब जानकारी मुझे देनी पड़ती है। कितने केसेस है या नहीं है, वो सारी जानकारी देनी पड़ती है। और मेरे दिए हुए जानकारी अगर गलत साबित होती है तो मैं चुन के आने के बावजूद मेरी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यह इस देश का कानून है। इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शैक्षणिक पात्रता पर सवाल ये निशाना हो, देश में एक चर्चा हो, जिन लोगों ने दावे किए, जबकि होना तो यह चाहिए क्योंकि यह व्यक्तिगत जानकारी, स्वयं नरेंद्र मोदी देश को बताना चाहिए कि वे कितने पढ़े लिखे हैं, कहां कहां पढ़े हैं। अगर उन्होंने दिल्ली विद्यापीठ में पढ़े हैं तो कौन से साल में पढ़े हैं और कौन से कॉलेज में पढ़े हैं। व्यक्तिगत जानकारी कोई दूसरा कैसे दे रहा है। इसलिए गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला हास्यास्पद है। यह फैसले से गुजरात हाईकोर्ट के सम्माननीय जज साहब ने मुख्य इस देश के नागरिकों को अपने ही देश के प्रधानमंत्री के शैक्षणिक पात्रता को जानने से उनको वंचित रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि निर्णय के परिणाम आने वाले दिनों में उन आम नागरिकों के ऊपर पड़ने वाला है जो सरकारी कार्यालयों में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है वे स्वयं देश के सामने सच क्या है ये बताएं। और मैं आशा करता हूं कि नैतिकता, संस्कारों की दुहाई देने वाले, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्त की दुहाई देने वाले 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री अपनी शैक्षणिक पात्रता की जानकारी देने में आगे पीछे नहीं हटेंगे और देश की जनता का विश्वास वो प्राप्त करेंगे और सही जानकारी वे स्वयं बताएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर सोमवार को किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।